BHMS students, welcome to my YouTube channel Similia Science. My name is Priya Singh and I'm a BHMS student at NHMC Delhi. ये वीडियो सभी BHMS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी पहले से वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता है, पर जो फर्स्ट टाइम आए हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये हमारी ड्रग प्रूविंग की सीरीज चल रही है, जो कि BHMS फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है। आपको ड्रग प्रूविंग को समझना होता है, अगर तो हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और ड्रग प्रूविंग के अंदर हम दो अफोरिज्म 105 एंड 106 को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल कंप्लीट टुडे अफोरिज्म नंबर 107, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा पहले आपको इसका जिस्ट दे देती हूँ, इस अफोरिज्म में हेनमन सर क्या बताना चाहते हैं। देन कुछ पॉइंट्स हम बोर्ड पर देखेंगे, एज यूजुअल जो करती हूँ मैं आपको थोड़ा बोर्ड पे समझाऊंगी। देन हम बुक से रीड करेंगे, एक एक लाइन को समझेंगे वहाँ पर, और फिर ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आप ये जो भी बोर्ड पे पॉइंट्स होते हैं इन्हें नोट कर सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट कुछ भी आप ले सकते हैं जैसे आपको सही लगे, ओके। सो 107 अफोरिज्म में हेनमन सर यहाँ पर बताना चाहते हैं, जैसे कि 105 106 में अभी तक हमने पढ़ा और कई बार मैंने आपके सामने रिपीट भी कर दिया है कि हम ड्रग प्रूविंग किस पे करते हैं, ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स। कि अगर हमें किसी मेडिसिन का एक्शन जानना है, उसकी थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज जाननी है, तो उसे हमें क्या करना होगा, एक हेल्दी ह्यूमन बींग को देना होगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है सभी के मन में कि व्हाई वी डू नॉट प्रूव ड्रग्स, जो ये ड्रग प्रूविंग हम व्हाई नॉट प्रूव ऑन सिक पर्सन, ठीक है। तो क्यों नहीं करते हम, सिक पर्सन पे क्यों नहीं करते, उसकी क्या क्या रीजंस है। तो हेनमन सर इस अफोरिज्म में वही हमें समझाना चाहते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्यों उन्होंने इतना फोर्स किया इस बात पे कि ऑलवेज प्रूव ड्रग ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग, ठीक है। तो उसके पीछे का कारण क्या है। सिक को अगर हम दे देते हैं, कोई भी बीमार पर्सन है, उसके सिम्टम्स ऑलरेडी उसकी बॉडी में है, अगर उसको हम कोई मेडिसिन एडमिनिस्टर कर देते हैं तो उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, ठीक है। तो ये मेनली इसी की बात करेगा, ठीक है। अब कुछ इसके डिसएडवांटेज के पॉइंट्स हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या है कि डिजीज सिम्टम्स ऑफ द सिक, जो भी जिस टाइम पे ये सिक है, जो भी उसके डिजीज के सिम्टम आए हुए, मतलब उसको जो भी परेशानी, अभी उसके जो साइन और सिम्टम है वो क्या होगा, मिक्सअप हो जाएगा विद द सिम्टम्स प्रोड्यूस बाय द ड्रग सब्सटेंस। मतलब कहना चाह रहा है कि कोई भी अभी सिक पर्सन है, उसके जो भी सिम्टम्स है, मान लो उसको हेडेक हो रहा है, बैकएक हो रहा है, उसको कोई भी प्रॉब्लम है, ईचिंग हो रही है बॉडी में, या फिर उसको आइज में है कोई प्रॉब्लम, कहीं भी कोई भी इशू है, और उसी टाइम पे हम कोई ड्रग दे देते हैं। हमारा काम क्या होता है, ड्रग को देकर उसके सिम्टम्स को ऑब्जर्व करना है। तो उसके ऑलरेडी अगर सिम्टम्स जो प्रोड्यूस है अभी इसकी बॉडी में प्रेजेंट है, और जो ये मेडिसिन प्रोड्यूस करेगा अपने सिम्टम्स, आर्टिफिशियल डिजीज, वो क्या होगा, मिक्सअप हो जाएगा उसके साथ। तो अगर मान लो हेडेक हो भी रहा था उसे, अगर थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो हमें नहीं पता चल पाएगा ना कि एक्चुअल में इसको नेचुरल डिजीज वाले का सिम्टम है या फिर ये मेडिसिन का है। तो इसमें कहना चाहेगा कि कभी भी मेनली फोकस इसी बात पे कि कभी भी हम सिक पर्सन को नहीं देंगे, क्योंकि उसके सिम्टम्स, एक सिक पर्सन के जो सिम्टम्स हैं डिजीज के, वो मिक्स हो जाएंगे इस ड्रग सब्सटेंस जो अपना एक्शन दिखाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है। सेकंड में कह रहा है सिक पीपल, जो अभी बीमार पर्सन है, वो क्या होगा, दो कंडीशन में हो सकता है, मे बी वो अभी हाइपर सेंसिटिव हो या फिर हाइपो सेंसिटिव। हाइपर मतलब कि मे बी दवाई देते ही उसको बहुत ज्यादा रिएक्शन हो जाए, हाइपो सेंसिटिव यानी कि लिटिल स्टिमुलेशन। मतलब कह रहा है कि जो पर्सन अभी बीमार है, आपने अगर फर्स्ट 27 अफोरिज्म को भी बहुत अच्छे से समझा है, उसकी भी मैंने अगर मतलब वीडियो करा रखी है, वो आपने अच्छे से समझ रखा है, तो आपको पता होगा 3 जगह पे वाइटल फोर्स की जांच शुरुआत की थी, अफोरिज्म नंबर 9, देन 10th में बात करें कि जब डेथ कंडीशन में क्या होगा, 11 क्या होता है, डिजीज कंडीशन में वाइटल फोर्स कैसे काम करता है। तो ये यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जो हम मेडिसिन एक्चुअल में दे रहे हैं, तो वो वाइटल फोर्स पे ही तो जाके अपना एक्शन दिखा रहा है, और वाइटल फोर्स उसको बाहर में सिम्टम शो करने लगता है। तो जब पर्सन खुद पे ये वही कनेक्ट कर पाएगा जिसने अफोरिज्म नंबर 11 को अच्छे से समझ रखा है, ठीक है। तो अगर नहीं आए आपको समझ, तो एक बार पहले उसे पढ़ लेना, ओके। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि जो यहाँ पे बोल रहा है कि हाइपर सेंसिटिव और हाइपो सेंसिटिव, तो ये एक्चुअल में क्या होता है, जो मेडिसिन देते हैं वो वाइटल फोर्स पर ही तो जाके एक्ट करती है ना। तो जब पर्सन बीमार है, उसका वाइटल फोर्स ऑलरेडी उस कंडीशन में कि वो साइन और सिम्टम्स दिखा रहा है, जो कि उसको डिजीज हुई है अंदर में, ठीक है। तो अगर हम कोई बाहर से मेडिसिन दे देते हैं ऐसी, तो क्या हो सकता है कि उस टाइम पे जो वाइटल फोर्स है उस मेडिसिन की वजह से और क्या हो जाए, बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाए, एग्रोवेट कर जाए उसके सिम्टम्स। मान लो ईचिंग हो रही थी, उसको
थोड़ी बहुत हो रही थी, उससे और भी ज्यादा क्या हो गया, इंटेंसिटी बढ़ गई, बहुत ज्यादा ईचिंग हो गई, रेडनेस हो रहा है, अब इवन उसको स्क्रैचिंग से उसको ब्लड भी आने लग गया, तो मे बी प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। और दूसरा कंडीशन की हाइपोसेंसिटिव, और इस टाइम में भी उसका जो वाइटल फोर्स है इतना वीक है अभी कि अगर हम मेडिसिन दें तो वो कोई भी अपना एक्शन ना दिखाए, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड रीजन कि हमें सिक पर्सन पर क्यों प्रूव नहीं करना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इफ सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग आर सिमिलर टू द डिजीज सिम्टम इट मे क्योर द पेशेंट। कह रहा है कि अगर मान लो सिक पेशेंट के कुछ सिम्टम्स आ रखे हैं, सपोज उसको मान के चलते हैं कि अभी पे क्या है, उसको फीवर है, हेडेक है, हल्का सा रनिंग नोज है, और फिर वही वाला एग्जांपल, उसको कोराइजा हो रखा है, सिंपली ये समझ लो, ठीक है। तो अगर मैंने कोई मेडिसिन दी तो मे भी क्या हो सकता है, वो सिमिलर, अगर सिमिलर सिम्टम वाले प्रोड्यूस करने वाली होगी, वो सिमिलरली यही सिम्टम फीवर के लिए जैसे बेलेडोना दिया, तो मे बी वो क्या करे, उसको तो एक अगर हेल्दी को देते तो उसमें फीवर प्रोड्यूस करवाता, बट सिक को क्या है, पहले से फीवर है, तो ये बेलेडोना अंदर जाकर सिमिलरली फीवर प्रोड्यूस कराएगा, तो वो तो क्या करेगा, हीलिंग का काम कर देगा, वो तो फीवर क्योर करने में काम कर देगा ना, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि उसने मतलब उसके सिम्टम रहे क्या, वो तो क्योरेटिव एक्शन दिखाने लग जाएगा वहां पे, इसलिए कभी भी सिक को नहीं देना हमें, ठीक है, ये कारण था। फोर्थ क्या है, इफ ड्रग सिम्टम्स अपोजिट टू द डिजीज सिम्टम पैलिएशन इफेक्ट इज प्रोड्यूस, कि अगर हम अपोजिट सिम्टम वाली मेडिसिन दे देते हैं तो वहाँ पे पैलिएशन देखने को मिल सकता है, मतलब कि अगर पेशेंट को डायरिया हो रखा है तो अगर कोई ऐसी मेडिसिन दी जिसका सिम्टम कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस कराने का है, तो वो क्या करेगा, उसके अपोजिट एंटी में काम कर देगा ना वो, तो एंटी मतलब उसको थोड़ी देर के लिए पैलिएट कर दिया, रिलीफ करवा दिया, उसके अगेंस्ट में काम कर दिया उसने, ठीक है, तो उससे भी हमें क्या होगा, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। लास्ट में कहता है रिजल्ट्स बिकम कंफ्यूजिंग एंड अनरिलायबल, जो भी यहाँ पे अभी कोई अगर फिर भी जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा कि सिक पर्सन पे मैं देकर प्रूव करूंगा ही करूंगा, तो उसका कोई भी रिजल्ट नहीं होगा, एट द एंड क्या होगा, बहुत ही कंफ्यूजिंग होगा, वो खुद कभी श्योर नहीं हो पाएगा प्रूवर कि इसका सिम्टम था क्या, ठीक है, और बिल्कुल अनरिलायबल होगा। अनरिलायबल मीन्स कि जिसपे हम भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। और हमारी मेडिसिन कैसी होती है, हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे प्रूव होनी चाहिए, भरोसेमंद होनी चाहिए, ठीक है, तभी क्योर कैसा होता है, रैपिड, जेंटल और परमानेंट होना चाहिए, मोस्ट रिलायबल वे में होना चाहिए ना, वहाँ पे सेकेंड अफोरिज्म में लिखा हुआ है। तो इसलिए अगर मेडिसिन जानना है तो हमेशा और हमेशा हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे ही हमें प्रूविंग करनी चाहिए। ये थे इसके डिसएडवांटेज कि सिक पर क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब एक बार इसी को हम बुक से रीड करके समझ लेते हैं, हेनमन सर यहाँ पे क्या कह रहे हैं। एक्चुअल में जो जिस्ट था वो मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, एक बार बुक पढ़ लेते ताकि आपको आपकी जो ऑथेंटिक बुक होती है ना वो आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वाइवा में मेनली वो वहीं से ही आप जिस्ट तो बता दोगे पर वो जब पूछेगा कि बुक पढ़ी है या नहीं पढ़ी वो बिल्कुल समझ जाते हैं, तो इसलिए बुक जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो एक बार पढ़ते हैं इसको। कह रहा है इफ कॉमा इन ऑर्डर टू असर्टेन दिस, कि ऊपर जो अफोरिज्म थे ना 105 और 106 उसी को कंटिन्यू कर रहा है। कह रहा है कि इन ऑर्डर टू असर्टेन दिस, मतलब अगर इसको जानना है, इसको किसको, कि आपको मेडिसिन का एक्शन अगर जानना है तो मेडिसिन बी गिवन टू सिक पर्सन, अगर इसे हम क्या करते हैं सिक पर्सन को दे देते हैं तो क्या होगा, ओनली इवन दो दे बी एडमिनिस्टर सिंगली एंड अलोन, फिर चाहे अगर हम उसे, क्या हमारा एक लॉ कहता है कि जो हमारा सिंगल सिंपल रेमेडी देना चाहिए, लॉ ऑफ क्या होना चाहिए, सिंपलेक्स, अगर उस लॉ के अकॉर्डिंग भी हमने सिंगल सिंपल रेमेडी दी, ठीक है, हम तो सोच रहे हैं कि होम्योपैथिक लॉ यूज करके हमने दिया, उसका भी क्या होगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा, चाहे आपने सिंगल सिंपल अलोन रेमेडी एडमिनिस्टर किया, उसको बॉडी में दिया है, क्या होगा इससे, देन लिटिल, इससे क्या होगा, लिटिल मतलब हल्का बहुत, और नथिंग प्रिसाइज इज सीन ऑफ देयर ट्रू इफेक्ट्स, कि उस मेडिसिन का या तो बहुत हल्का सा या फिर बिल्कुल कुछ भी पिक्यूलियर एक्शन इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, एज दोज ऑफ पिक्यूलियर ऑल्ट्रेशन ऑफ हेल्थ टू द एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मेडिसिन आर मिक्स्ड अप विद द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। कह रहा है कि जो हमें एक एक्सपेक्टेड होती है कि ये मेडिसिन ये सिम्टम दिखाने चाहिए, जैसे कि एक हेल्दी ह्यूमन पर आ रहे थे, वो क्या होगा, कभी आपको दिखेगी ही नहीं, वो मिक्स हो जाएगी उसके सिक पर्सन के डिजीज सिम्टम्स के साथ, ठीक है। एंड कैन सेल्डम डिस्टिंक्टली ऑब्जर्व, मतलब सेल्डम मीन्स रेयरली, कि आपको ऐसा बिल्कुल कभी रेयर ही होगा कि आप डिस्टिंक्टली कुछ अलग से आपको उस केस में देखने को मिले उस मेडिसिन का एक्शन ऑन सिक पर्सन। तो मतलब मेन हैंडमैन सर यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि डोंट प्रूव ड्रग्स ऑन सिक पर्सन, ठीक है, हमेशा हेल्दी पर करना चाहिए। सो दैट्स इट, ये था छोटा सा अफोरिज्म 107।
नेक्स्ट वीडियो में हम अफोरिज्म नंबर 108 करेंगे और ऐसे ही करके धीरे धीरे डे बाय डे हम अपनी ड्रग प्रूविंग सीरीज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।